हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया। चैप्टर का नाम क्या है? स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है आप सभी को पता है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को ही क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। अरे भाई, मानव जो शरीर है, मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को कंकाल तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर का जो ढांचा बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? आप सभी को पता है, बोन्स से। किससे? बोन्स से, अस्थियों से, अर्थात हड्डियों से बना होता है। तो मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। और हमारे शरीर का जो ढांचा होता है वो हड्डियों का बना होता है। इस वजह से इस चैप्टर में हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। और हमारे शरीर में एक वयस्क व्यक्ति में, एक अडल्ट में इन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है भैया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अर्थात हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है मेरे भाई? 206 होती है। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि आज इस चैप्टर में, आज ये चैप्टर की अंतिम क्लास तो नहीं होगी, लेकिन आपको मानव शरीर की 206 हड्डियां कंप्लीट हो जाएगी आज हमारी। अब इन 206 हड्डियों के आधार पर आपका जो कंकाल तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता है पहला कौन सा है? पहला है भैया एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। अब आपको पता होना जरूरी है कि अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है और उपांगीय कंकाल तंत्र क्या होता है। दोनों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। मुख्य अक्ष में आने वाली सभी हड्डियों के बारे में हम एक्जियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। और इसमें अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है भैया 80। अगर आपके शरीर में से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हटा दिया जाता है, अगर आपके शरीर में से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हटा दिया जाता है और दोनों हाथों और दोनों पैरों को मुख्य अक्ष से जोड़ने वाली हड्डियों को हटा दिया जाता है, तो बाकी का बचा हुआ जो आपका मुख्य अक्ष है, जो मुख्य धड़ है, उसमें 80 हड्डी आती है टोटल। और इन 80 हड्डियों के बारे में हम एक्जियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका, जिसमें स्कल में कितनी हड्डी आती है? स्कल में आती है मेरे भाई 29। एक आती है चेस्ट बोन, रिब्स में आती है भैया, आपकी पसलियों में आती है 24, और बैक बोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है आपकी उसमें आती है 26, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। इसमें 26 आती है, 24 आती है आपकी पसलियां, एक सीने की अस्थि आती है जिसका आकार टाई के समान होता है, जिनके बारे में आपको पढ़ा चुका। स्कल में आती है 29। स्कल खोपड़ी में यहाँ से ऊपर वाले भाग में 29 अस्थि आती है। इन 29 अस्थियों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। कपाल किस में आती है? 8 अस्थियां। कान की आती है मेरे भाई 6, तो 8 6 कितने हो गए? 14। 14 आती है चेहरे की अस्थि, तो टोटल कितने हो गए? 28। और एक आती है गले की अस्थि जिसका नाम हायोड है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका।
किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र की। इस उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है 126 अस्थियां। मुख्य धड़ के अलावा आपके शरीर में बची हुई हड्डियों के बारे में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। यह आपका शरीर है। अब आपके शरीर में से अगर मुख्य धड़ को आप हटा दोगे तो क्या बचे? आपके हाथ बचे, आपके पैर बचे, और हाथ और पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली हड्डी पड़ी। तो इसमें हम हाथ की हड्डियां, तो एक हाथ में 30 होती है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, टोटल 60 हड्डी पड़ते हैं हाथ में, आज पढ़ाएंगे। उसके बाद में पैर की हड्डियां, एक पैर में 30 हड्डी होती है, दूसरे पैर में भी 30 होती है, टोटल 60 हड्डी होती है। उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मेखलाओं के बारे में पढ़ते हैं। मेखलाएं जिन्हें ग्रिडल बोला जाता है, इसमें हम उन हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं जो हाथ में पैर को मुख्य धड़ से कनेक्ट करने का काम करती है। मुख्य धड़ से कनेक्ट करने का काम करती है। अगर आपके शरीर के दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो मुख्य धड़ कहलाता है। बाकी का बचा हुआ भाग जिसमें आपका स्कल आता है, रिब्स आती है, पसलियां, बैकबोन आती है कि नहीं, स्टर्नम आती है, वो सारी हड्डी आती है भैया। ठीक है, तो मेखलाओं के बारे में, ग्रिडल के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका लास्ट क्लास में। अरे भाई लास्ट क्लास में हमने ग्रिडल के बारे में पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। तो अक्षीय कंकाल तंत्र तो हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले से ही। हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मेखलाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हाथ के बारे में, फिर उसके बाद में पैर के बारे में। आज हम टोटल 126 अस्थियां पढ़ लेंगे। उससे पहले की क्लासों में हमने अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ लिया है। टोटल आपकी 206 हड्डियां हो जाएगी, और इन्हीं 206 हड्डियों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। कल की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर अलग से पढ़ाने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद में। तो ध्यान रखना भैया, मस्कुलर सिस्टम से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी रेलवे में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, है कि नहीं? तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, चलो भैया वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जो दोस्त है यार उनको भी बोल दो भैया कि बायोलॉजी का बैच ले लीजिए, क्योंकि 5 से 5.5 महीने में, देखो टाइम तो लगता है यार अच्छी चीज़ें सीखने में भाई, तो 5 महीना तो लगेगा यार, क्योंकि मैं भगना नहीं चाहता। मैं तो करा दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो एक दिन में पढ़ा दूँ आपको एक चैप्टर, और फिर समझ में नहीं आएगा ना, मज़ा नहीं आएगा ना मेरे भाई। और मज़े वाली तो बात है, अगर किसी चीज़ को आप मज़े से पढ़ते हो ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चीज़ों को पढ़ भी रहे हो, बोरिंग भी कर रही है, याद भी नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब नहीं है ना। समझना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, समझना ज़रूरी है ना आपके लिए। चलो, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें कितनी हड्डियां आती है? टोटल 126 हड्डियां आती है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रिडल के बारे में बताया था, यानी कि मेखलाओं के बारे में बताया था। मेखला, अब ये मेखला होती क्या है तो ध्यान से समझना। यह वह अस्थि होती है जो हाथ व पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। मैं लिख भी देता हूं, यह वह अस्थि होती है, वह अस्थि होती है जो हाथ व पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आपका हाथ और जो पैर है, इसको अगर आप मुख्य धड़ से जोड़ोगे तो मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन करता है?
अब भाई ये मत सोचना कि हाथ और पैर और मुख्य धड़ मिल करके ग्रिडल बनाते हैं, ये नहीं है इसका मतलब। भाई इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या आप नोट्स बना लेते हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता, 2 दिन बाद में आप पढ़ते हो। तो बस ऐसा याद रखना है कि हाथ को और आपके मुख्य धड़ को जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रिडल करता है भैया, ताकि आपको याद रहे। अब ये ग्रिडल जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल और एक होता है पेल्विक ग्रिडल। एक कौन सा होता है? एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल और दूसरा होता है पेल्विक ग्रिडल, यानी कि अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अब मैंने आपको ग्रिडल के बारे में क्या बताया? मैंने आपको ग्रिडल मेखलाओं के बारे में बताया कि आपके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जो हड्डी आपके मुख्य धड़ से जोड़ती है, उन हड्डी को ग्रिडल कहते हैं, है कि नहीं? अब ये 2 प्रकार की है, एक है पेक्टोरियल ग्रिडल और एक है पेल्विक ग्रिडल। तो पेक्टोरियल ग्रिडल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। ये क्या करती है कि आपका जो हाथ होता है ना, हाथ, हैंड, इन हाथ को किससे जोड़ने का काम करती है? मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। आपके हाथ को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। कौन सी हड्डी है? पेक्टोरियल ग्रिडल। और जो पेल्विक ग्रिडल है भैया, जो पेल्विक ग्रिडल है, जो पेल्विक ग्रिडल है, ये पेल्विक ग्रिडल आपके पैर को किससे कनेक्ट करने का काम करता है? आपके मुख्य धड़ से। आपके पैर को मुख्य धड़ से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? पेल्विक ग्रिडल करता है। मैंने आपको कल डायग्राम की सहायता से भी बताया था लास्ट क्लास में, कल तो हमारी क्लास नहीं हुई थी, कि इस तरीके से ये कंधे वाली अस्थि, ये वाले मैंने आपको कल बताया था ना बहुत अच्छे से, ये कंधे वाली जो अस्थि होती है इसे कहा जाता है स्कैपुला। इसकी संख्या 1 होती है। और आगे की तरफ इस तरीके से एक हड्डी और होती है भैया, जिसे कहा जाता है क्लेविकल। ये 2 अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। इस क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन भी कहा जाता है, खुंगाड़े का हार्ट भी इसे ही कहा जाता है, सुंदरता की अस्थि भी इसे ही कहा जाता है। छोटे बच्चों में हंसली की समस्या भी इसी हड्डी के कारण आती है। ये एक हाथ में 2 होती है, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये होती है क्लेविकल, ये वाली हड्डी, और इसके पुला ये होती है। इस तरफ एक क्लेविकल होती है, इस तरफ एक क्लेविकल होती है। इसके पुला एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है, ठीक है? तो 4 होती है टोटल। तो पेक्टोरियल ग्रिडल में जो अस्थियां आती है उनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गई 4। और इसमें आपके पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली जो हड्डी होती है ना, उसका नाम होता है कोक्जल बोन। कौन सा? कोक्जल बोन, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से होती है मेरे भाई। कैसे भी बना लो यार, वो तो आपको डायग्राम में देख जाने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपके फीमर पैर की हड्डी जुड़ी हुई होती है। अभी आपको डायग्राम की सहायता से सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई ना? ये है कोक्जल बोन, ठीक है, जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। अरे भाई, आपके हाथ की जो हड्डी है, इस हाथ की हड्डी को, इस पूरे हाथ को आपके मुख्य धड़ से जोड़ने का काम ये कंधे की अस्थि तो कर रही है। कंधे की अस्थि से इसके पुला कहा जाता है, और ये आगे की अस्थि है क्लेविकल, ये 2 हड्डियां तो करती है। वैसे ही आपके पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन सी हड्डी करती है? कोक्जल बोन करती है मेरे भाई। तो इन सब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका। पेक्टोरियल ग्रिडल में 2 अस्थि आती है, कौन कौन सी? स्कैपुला और क्लेविकल। और पेल्विक ग्रिडल में कौन सी हड्डी आती है? तो एक ही हड्डी आती है मेरे भाई, कोक्जल बोन। कौन सी हड्डी आती है? कोक्जल बोन। तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक पैर में 1 होती है और दूसरे पैर में भी 1 होती है। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? टोटल 2 होती है। और इनकी संख्या टोटल 4 होती है। तो पेक्टोरियल ग्रिडल में 4 अस्थि आती है, और पेल्विक ग्रिडल में कितनी अस्थि आती है? 2 अस्थि आती है। तो टोटल 4 और 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हम इन 6 ग्रिडल के बारे में पढ़ते हैं, इन 6 मेखलाओं के बारे में पढ़ते हैं।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी अस्थि आती है, तो पेक्टोरियल गिर्डल में याद रखना है 4 अस्थि आती है, और पेल्विक गिर्डल में कितनी अस्थि आती है, 2 अस्थि आती है। तो दोनों मिलकर के भैया इस गिर्डल मेखलाओं का निर्माण करती है, जिनकी संख्या टोटल 6 होती है। या वह अस्थि होती है या वह हड्डी होती है जो आपके हाथों को, आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भैया हमारे हाथ की हड्डी के बारे में। किसके बारे में? हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। तो 6 हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। किसकी हड्डी के बारे में पढ़ेंगे भैया? हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। और आपके हाथ में कितनी होती है? एक हाथ में होती है मेरे भाई 30, और दूसरे हाथ में भी होती है 30। तो 30 और 30 दोनों मिलकर के कितनी हो जाती है? 30 और 30 दोनों मिलकर के हो जाती है मेरे भाई 60 हड्डी। तो दोनों हाथों में 60 होती है, और एक पैर में होती है 30, है कि नहीं? दूसरे पैर में भी होती है 30। तो 30 और 30 मिलकर के ये भी पैर की भी 60 हड्डी होती है। तो 60 और 60 120 तो हो गई हाथ की और पैर की, और गिर्डल हो गई 6। तब जाकर के भैया आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें हम किसके बारे में देख चुके? गिर्डल के बारे में देख चुके। तो मेखलाओं की संख्या कितनी है टोटल? 6। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको जो हड्डी बताई ना, उनसे ही शुरुआत करेंगे, कंधे की अस्थियों से ही, पेक्टोरियल गिर्डल की हड्डियों से ही शुरुआत करेंगे। ये वाली हड्डी कौन सी है? तो ये वाली है मेरे भाई स्केपुला। कौन सी हड्डी है? स्केपुला, ठीक है। और ये वाली हड्डी कौन सी है? ये है भैया क्लेविकल। ये कौन सी है? ये क्लेविकल है। ध्यान से समझना, ये आगे वाली हड्डी होती है ना, सुंदरता वाली, ये वाली हड्डी ये यहां से आती है, इस जगह से यहां तक ये वाली हड्डी आपको दिखाई देती है। जो फिल्म में एक्टर्स होते हैं ना, उनमें जो फीमेल एक्टर्स होती है बॉलीवुड वाली, उनमें दिखाई देती है ये हड्डी, जिससे कि शायद शिल्पा शेट्टी में दिखाई देती है। कभी कभी आपने शो में देखा होगा ये वाली हड्डी क्लेविकल। तो ये वाली क्लेविकल होती है, इसके पीछे वाली जो होती है स्केपुल होती है। और ये दोनों हड्डियां ही आपके इस हाथ को जोड़ने का काम करती है। ये दोनों हड्डियां ही आपके इस हाथ को जोड़ने का काम करती है। किससे? आपके शरीर के मुख्य धड़ से, ठीक है। तो ये दोनों हड्डियां मैंने आपकी बना दी है भैया, ठीक है। अब देखो भैया, इस तरीके से ये जो स्केपुला से ये हड्डी आती है भैया आपके हाथ की, देखो ये हड्डी आती है भैया, ये वाली हड्डी। कौन सी? ये वाली हड्डी बनाई है मैंने, यहां से लेकर के यहां तक आपकी कोहनी तक। तो इस जगह से लेकर के ये वाली हड्डी बनाई है भैया मैंने, ये वाली, ठीक है। ये होती है अपर आर्म। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है हुमरस। इसका नाम क्या होता है? हुमरस। और ये होती है आपके अपर आर्म में, यानी कि ऊपरी भुजा में, आपके हाथ की ऊपरी भुजा में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बताओ। ये वाली हड्डी बताई है मैंने अब तक आपको, हाथ की सिर्फ एक हड्डी बताई है, एक हड्डी यहां से लेकर के यहां तक आपकी कोहनी तक। कोहनी एल्बो, एल्बो होता है ना ये एल्बो, तो कोहनी से लेकर के यहां तक जो स्केपुला और क्लेविकल से जुड़ी हुई होती है, कौन सी? हुमर। इसे बोलते हैं हुमर। ये अपर आर्म में होती है, यानी कि हाथ की ऊपरी भुजा में होती है ये वाली हड्डी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई हाथ की जो अपर आर्म होती है उसमें कौन सी हड्डी होती है, तो कौन सी हड्डी होती है? हुमरस होती है भैया, हुमरस, हुमरस, हुमरस। कौन सी होती है? हुमरस होती है भैया। कौन सी होती है? हुमरस होती है, ठीक है। अब भैया यहां पर जॉइंट होता है एक, कौन सा जॉइंट होता है? तो याद रखना है एल्बो जॉइंट होता है। इस जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पर आपकी कोहनी का जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? कोहनी का जॉइंट होता है। तो इस कोहनी के जॉइंट के बारे में हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। बाद में पढ़ाएंगे, जब जॉइंट्स के बारे में अलग से आपको पढ़ाएंगे ना, तब मैं आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कोहनी में जो जॉइंट पाया जाता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन सा पाया जाता है। अभी आपको याद नहीं रखना, मैंने एल्बो जॉइंट लिखा है, यानी कि सिर्फ कोहनी का जॉइंट लिखा है, क्योंकि कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती है, याद रखना। जिस तरीके से आपके घुटने में होती है ना पटेला हड्डी, वैसे आपके कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती है, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एल्बो जॉइंट हो गया, यानी कि कोहनी का जॉइंट हो गया। फिर यहां से दो हड्डी होती है भैया,
एक होती है बड़ी वाली हड्डी और एक होती है थोड़ी सी छोटी वाली हड्डी भैया, इस तरीके से। तो ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये बड़ी वाली, ये आपके गूठे की तरफ होती है, अंगूठे की तरफ होती है। जैसे कि ये देखो, मैंने हाथ ऐसे कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मेरी ये कोहनी है, तो ये तो हो गया एल्बो जॉइंट। अरे भाई, ये एल्बो जॉइंट है ना, यहाँ पर कोई हड्डी नहीं, यहाँ पर एल्बो जॉइंट होता है, ठीक है। अब मैंने हाथ को ऐसे कर रखा है, तो अंगूठे से ऊपर की तरफ आपको जो हड्डी दिखाई दे रही है, अंगूठे से सीधी आने वाली जो हड्डी आपको, जैसे आप अंगूठे की तरफ से ऊपर की तरफ से टच करोगे ना, मेरा अंगूठा ऊपर है, तो ऊपर से अगर आप टच करोगे ना, तो आपको ये जो हड्डी दिखाई देती है, ये हड्डी जो आपको महसूस होती है, तो ये वाली जो हड्डी होती है ना, मोटी वाली, ये वाली होती है रेडियस। ये वाली कौन सी होती है? ये वाली होती है मेरे भाई रेडियस, ये होती है रेडियस। और छोटी वाली जो होती है, ये होती है अल्ना। तो इनका नाम याद रखना है, ये छोटी वाली हड्डी है और रेडियस जो होती है, ये बड़ी वाली हड्डी है। ये ह्यूमरस भी एक होती है, रेडियस भी एक होती है और अल्ना भी एक होती है। और ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाई, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या बनाया, अपर आर्म बनाया, तो ये होता है लोअर आर्म, यानी कि आपके हाथ की निचली भुजा, यानी कि आपके हाथ की निचली भुजा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। जो मैंने आपको सिखाया है, देखो ये आपके कंधे की हड्डी हो गई। कंधे की हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला। ये आगे वाली ये जो हड्डी जिसे सुंदरता की अस्थि कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, इसका नाम हो गया स्कैपुला। इसका नाम क्या हो गया? स्कैपुला। फिर आपकी जो ऊपरी भुजा, हाथ की ऊपरी भुजा होती है, इसका नाम क्या हो गया? ह्यूमरस। से अपर आर्म में होती है ये, ठीक है। फिर आपका एल्बो जॉइंट हो गया, कोहनी का जॉइंट आ गया, और कोहनी के जॉइंट के जस्ट नीचे की तरफ गूठे के ऊपर की ओर जो अस्थि होती है, गूठे की ओर की जो अस्थि होती है, मोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो ये होती है रेडियस। और छोटी वाली जो होती है वो ये होती है अल्ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है। अब क्या आ जाती है? आपकी कलाई आ जाती है। क्या आ जाती है? कलाई आ जाती है मेरे भाई। देखो कलाई, ठीक है। अब एक चीज को याद रखना है कि ये जो कलाई वाली जो अल्ना वाली हड्डी होती है ना, छोटी वाली, ये थोड़ी इस रेडियस से छोटी होती है, तो मैं छोटी बना देता हूं, ठीक है। अब ये इस कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं हम? रिस्ट बोन कहते हैं इंग्लिश में। तो रिस्ट बोन वाली हड्डी आ जाएगी। तो देखो कैसी होती है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर 6 7 और 8, इन हड्डियों की संख्या होती है 8, है कि नहीं। और इन्हें बोला जाता है भैया कार्पल्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है कार्पल्स, है कि नहीं। ये होती है रिस्ट बोन, यानी कि कलाई की हड्डी, यानी कि कलाई की हड्डी। ये कौन सी है? ये है भैया रिस्ट बोन, यानी कि कलाई की हड्डी। बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये जो अल्ना होती है ना, अल्ना, इस अल्ना से ये कार्पल्स कनेक्ट नहीं रहती है। तभी तो आप देखो इस हाथ को ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे देखो बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे आपने घुमा दिया, तो यहाँ से कनेक्ट नहीं रहती, वैसे जुड़ती। जब आप इधर उधर करते हो ना, तो यहाँ स्पेस मिलता है इस कार्पल्स में, यहाँ पर गैप होने की वजह से। इस वजह से तो आप ऐसे कर पाते हो भैया, ऐसे। इधर ऐसे तो नहीं होता ना ये भाई, जैसे ये मेरा सीधा आता तो ऐसे नहीं होता ना, लेकिन ऐसे हो जाता है। इतना मुंह किया ना, इस तरफ नहीं होता इतना मुंह, क्योंकि उस तरफ तो हड्डी जुड़ी हुई होती है। क्योंकि इस तरफ क्या, अंगूठे की तरफ रेडियस होती है, तो रेडियस से तो ये भैया कार्पल्स जुड़ी हुई होती है। इस वजह से यहाँ पर गैप नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर गैप मिलता है मूवमेंट होने के लिए, है कि नहीं। तो इस वजह से ये इस तरीके से ऐसे हो जाती है, लेकिन इस तरफ ऐसे नहीं घूमती भैया, बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है। तो ये पता आपको होना जरूरी है भैया कार्पल्स के बारे में। तो कार्पल्स की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 8 है। रेडियस की 1, अल्ना की 1 और ह्यूमरस की 1 हो गई। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो कलाई के बाद में क्या आता है? ये आपकी कलाई हो गई, ये रेडियस और अल्ना हो गई। उसके बाद में क्या आती है? आपकी हथेली आती है। तो हथेली में कितनी हड्डी होती है? 5 हड्डी होती है। तो देखो 1 हड्डी, 2 3 4 और 5। अंगूठा थोड़ा छोटा है तो छोटा बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच की वाली हड्डी थोड़ी बड़ी बना दीजिए, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये जो आपकी हथेली की हड्डी होती है, इन्हें बोला जाता है भैया, इनकी संख्या होती है 5 और इन्हें बोला जाता है मेटा कार्पल्स, और ये होती है पाल्म बोन, यानी कि हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी।
हथेली की हड्डी, पाल्म बोन। बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हथेली के बाद में क्या आ जाती है, आपकी अंगुली आ जाती है। तो अंगूठे में 2 होती है, 1 और 2। इस अंगुली में 3 होती है, 1 2 3। इसमें 3 होती है, 1 2 3। इसमें होती है 1 2 3 1 2 3। टोटल देखोगे तो 3 3 6, 3 9 और 3 12 और 2 14। तो अब अंगुली की हड्डी बना लेते हैं। तो ये हो गई भैया आपके अंगूठे में 2 हड्डी, ठीक है। इस अंगुली में हो गई 3, इसमें हो गई भैया 3, इसमें हो गई भैया 3, ठीक है, और इसमें हो गई भैया आपकी 3 हड्डी। तो ये टोटल कितनी है, टोटल है भैया ये 14। और इन 14 हड्डियों को कहा जाता है फ्लेंजेज। क्या कहा जाता है, फ्लेंजेज कहा जाता है। ये आपकी अंगुली की हड्डी है, दिख रहा है ना आपको, ये किसकी हड्डी है, ये अंगुली की हड्डी है, ये आपकी अंगुलियां है भैया। बताओ, ये लो आपका हाथ का डायग्राम। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए भाई। यहां तक अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, यहां तक की कहानी। मैंने कुछ नहीं ऐसा पढ़ाया है, बस ये 10 से 15 मिनट में ये हाथ के ये नाम बताए मैंने आपको, इन हाथों की हड्डियों के नाम बताए, और मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, आपको कोई नया नहीं बताया। मैंने 10 से 15 मिनट तो मैंने पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था ना, वो चीजें पढ़ाई है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, अगर आपने अच्छे से गौर किया हो तो एक हड्डी तो ये हो गई, एक हड्डी रेडियस हो गई, एक ह्यूमरस और एक अल्ना, 3 तो ये हो गई। 3 के बाद में फिर कार्पल्स हो गए मेरे भाई 8, तो 8 और 3 11। फिर 11 के बाद में 5 हो गए मेरे भाई, कौन सी, मेटाकार्पल्स। तो 11 और 5 16, और 16 और 14 कितने होते हैं भैया, अंगुलियों की अस्थि। 16 और 14 होती है 30 हड्डियां। तो हम हाथ की जो हड्डियां है, इन हाथ की हड्डियों यानी कि हैंड्स बोन, आपका जो हैंड्स है इसमें एक हाथ में 30 हड्डी होती है। सेम दूसरे हाथ में, जैसे मैंने इस हाथ की संरचना बनाई तो इस हाथ में भी सेम यही हड्डी होती है। तो दूसरे हाथ में भी मेरे भाई ये 30 ही हड्डी आपको देखने को मिलेगी, और टोटल मिलाकर के हो जाएगी ये 60 हड्डी। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। एक बार और सिखाता हूं, यही याद करनी है, क्योंकि अभी याद हो गई तो हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, इसलिए अभी याद कर लो। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने अभी यहाँ को यहीं याद किया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंधे वाली जो हड्डी होती है ना पीछे की तरफ, ये वाली हड्डी, इसे बोला जाता है स्कैपुला। इसे क्या बोला जाता है, स्कैपुला, जो ये रहा। और आगे वाली ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाली, इसे बोला जाता है क्लेविकल, जो ये रहे। उसके बाद मैंने हमारे हाथ की हड्डियों के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले अपर आर्म आएगा, यानी कि हाथ की ऊपरी भुजा आएगी, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। एक ही हड्डी होती है, ये आपके अपर आर्म में होती है। उसके बाद में आपका ये एल्बो जॉइंट आ जाएगा, कोहनी का जॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। उसके नीचे की तरफ अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो अंगूठे की तरफ मोटी वाली हड्डी होती है, अंगूठे के जस्ट नीचे की तरफ में छोटी वाली हड्डी होती है। तो मोटी वाली हड्डी को रेडियस कहा जाता है, छोटी वाली हड्डी को अल्ना कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये अल्ना नीचे थोड़ा सा यहाँ पर गैप देती है भैया। फिर आपकी कलाई की हड्डी आ जाती है यहाँ पर, ये देखो, ये कलाई है ना, ये देखो कलाई है, तो कलाई की हड्डी आ जाएगी मेरे भाई, है कि नहीं। इसे क्या बोला जाता है, रिस्ट बोन बोला जाता है। कार्पल्स, इन हड्डियों का नाम क्या है, कार्पल्स है। इनकी संख्या 8 होती है। तो ये 8 जो कार्पल्स होती है ना, ये अल्ना के और इन हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इसकी वजह से यहाँ पर देखो आपका हाथ मूवमेंट करता रहता है थोड़ा सा, लेकिन इस तरफ नहीं होता, क्योंकि इस तरफ हड्डी होती है लेकिन इस तरफ हड्डी नहीं होती। इस वजह से ऐसे झुक जाता है आपका ये हाथ, ठीक है। उसके बाद में आपके हथेली की हड्डी आ जाएगी, पाल्म बोन, है कि नहीं। इनकी संख्या 5 होती है, जिन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। फिर आपकी अंगुली आ जाएगी, जिनकी संख्या 14 होती है, जिन्हें फ्लेंजेज कहा जाता है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ, ध्यान से समझना। अपर आर्म यानी कि हाथ की ऊपरी भुजा, इस ऊपरी भुजा में ह्यूमरस आती है। कौन सी हड्डी आती है, ह्यूमरस आती है, जिसकी संख्या कितनी होती है, जिसकी संख्या मेरे भाई 1 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है, जिसकी संख्या 1 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर यहां पर एल्बो जॉइंट आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है, एल्बो जॉइंट आ जाता है बीच में, ठीक है, ये जॉइंट है। उसके बाद में
लोअर आर्म यानी कि निचली भुजा, आपके हाथ की निचली भुजा। इस निचली भुजा में दो हड्डी आती है, एक आती है मेरे भाई रेडियस, ठीक है, ये बड़ी वाली या फिर मोटी वाली होती है, ये बड़ी वाली या फिर मोटी वाली होती है, ठीक है। और दूसरी होती है मेरे भाई अल्ना, ये वाली, ये छोटी वाली होती है या फिर पतली वाली होती है, ठीक है। ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। उसके बाद में आती है रिस्ट बोन, इन्हें बोला जाता है कलाई की हड्डी। इनकी संख्या होती है, मैंने संख्या तो बाद में बता दूंगा, हाँ इनकी संख्या एक एक होती है, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है मेरे भाई। इनकी संख्या होती है 8, 8 पहले इनका नाम होता है कार्पल्स, इनकी संख्या होती है 8। उसके बाद में पाल्म बोन यानी कि हथेली की हड्डी, है कि नहीं। इनको बोला जाता है मेटा कार्पल्स। और इनकी संख्या कितनी होती है मेटाकार्पल्स की, तो मेटाकार्पल्स की संख्या होती है मेरे भाई 5, ठीक है। और फिर आ जाती है आपकी अंगुलियों की अस्थि, तो नीचे तो आपको जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आ जाती है भैया अंगुलियाँ, फिंगर्स, और इनको बोला जाता है फ्लेंजेज, और इनकी संख्या होती है 14। बताओ, ये हो गई आपकी टोटल 30 हड्डी। देखो 8 और 5, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 14, 15, 16, और 16 और 14 30 हो गए। तो एक हाथ में 30 होती है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, टोटल हो गई 60। देखो अपर आर्म हुमरस, अंगूठे की तरफ की रेडियस, नीचे वाली अल्ना, फिर कलाई की कार्पल्स, हथेली की मेटाकार्पल्स, और अंगुलियां फ्लेंजेज। 1, 1 और 2 3, 8, 5 और 14। बताओ, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो ना तो बता दो मेरे भाई, और नई प्रॉब्लम ना तो स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ भैया, यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। बताओ, समझ में आ गई। तो एक हाथ में 30 अस्थि होती है और दूसरे हाथ में भी 30 अस्थि होती है, टोटल 30 और 30 मिलाकर के 60 अस्थि हो गई। तो गिरडल की 6 अस्थियां और आपके हाथ की 30 अस्थियां, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपर आर्म में हुमरस, लोअर आर्म में रेडियस और अल्ना, बीच में एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी का जॉइंट, रिस्ट बोन कार्पल्स, पाल्म बोन मेटाकार्पल्स, और फिर आपके फिंगर्स की अंगुली आ जाती है फ्लेंजेस। अंगूठे में 2 होती है और बाकी में 3 होती है। ये डायग्राम रहा आपका, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं भैया, मिटा दूं, ठीक है, ठीक है भैया। यहां तक तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई ना। हाथ की हड्डियों को में कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये चीज तो मैं रटा नहीं सकता, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी हड्डी कहां पर होती है, ठीक है ना। बताओ भैया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। एक भैया मैसेज कर रहा था यार मेरे को टेलीग्राम चैनल पर कि भैया क्लास नहीं आई। देखो यार, टाइम का अभाव रहता है ना, बहुत सारे काम रहते हैं, तो 1-2 दिन ज़्यादा नहीं है। वैसे मैं छुट्टी नहीं करता, आपको पता है, बिना काम के। तो आपने देखा होगा एक दिन में 2-2 क्लासें मैंने डाली है, अगर आपको पता हो तो जब मजबूरी रहती है ना तभी हम छुट्टी करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते। लेकिन पढ़ा करो, क्लास पूरी देखा करो। देखो मेरी क्लास ना आपको लास्ट में जाकर के समझ में आती है। जब एक बार आपने पूरी क्लास देख ली ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में अगर मुझे जज करोगे कि भैया आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है, भाई मुझे नहीं पता मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता, पर मैं इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हूं।
ठीक है, बस यही चाहिए। और टीचर भी एक वही होता है जो अपनी बात किसी स्टूडेंट तक आसान भाषा में उस चीज़ों को समझा सके, है कि नहीं, सही तरीके से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, एग्जाम के आधार पर, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पेल्विक ग्रिडल यहाँ होता है जो आपकी हाथ की हड्डियों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करता है। वैसे ही पैर की हड्डियों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन करता है? पेल्विक ग्रिडल नहीं, पेक्टोरियल ग्रिडल करता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया है। देखो, पेल्विक जो ग्रिडल होता है, अंश मेखला जो होती है, वो आपकी हाथ की हड्डियों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है, जिनकी संख्या 4 होती है, 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल। वैसे ही आपके पैर की हड्डियों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन करती है? पेल्विक ग्रिडल करती है। तो मैं पेल्विक ग्रिडल की इमेज बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ऐसे मान लीजिए आप, तो ये क्या है? ये आपकी कोक्जल बोन है। क्या है? कोक्जल बोन है। और इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? इसके बारे में हम पढ़ते हैं भैया पेल्विक ग्रिडल में, यानी कि श्रोणि मेखला में। श्रोणि मेखला वह हड्डी होती है जो आपके पैरों को किससे जोड़ने का काम करती है? मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। एक पैर में एक होती है और दूसरे पैर में भी एक होती है। टोटल इनके नंबर होते हैं 2, जैसे कि एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब ये कौन सी हड्डी है? ये है कोक्जल बोन। वैसे कोक्जल बोन का निर्माण 3 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये कोक्जल बोन, इलियम, स्चियम, प्यूबिस। जब लेकिन ये तीनों हड्डियां मिलकर एक हड्डी का निर्माण करती है तो उस हड्डी को कोक्जल बोन कहा जाता है। वैसे कोई नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछे तो बता देना, इलियम, स्चियम, प्यूबिस। 3 हड्डियां मिलकर के इस कोक्जल बोन का निर्माण करती है। वैसे ही दूसरे में भी इलियम, स्चियम, प्यूबिस होती है, वो भी इस कोक्जल बोन का निर्माण करेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जिस तरीके से स्केपुला और क्लेविकल आपके हाथ को आपके मुख्य धड़ से जोड़ती है, वैसे ही ये जो कोक्जल बोन होती है ये आपके पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। तो यहां से निकलती है भैया आपकी थाई बोन। कौन सी? थाई बोन। ये कौन सी है? थाई बोन है मेरे भाई, यानी कि जांग की हड्डी है ये। ये कौन सी हड्डी है? जांग की हड्डी है मेरे भाई। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फीमर। फीमर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई फीमर। बताओ, थाई बोन, जांग की हड्डी, इसका नाम क्या है? फीमर। और इसके बारे में आपको एक तथ्य आपको पता होना जरूरी है। वो तथ्य क्या है? मैंने आपसे कहा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है, जो आपके कान में होती है। लेकिन ये जो फीमर होती है, जांग की हड्डी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी है मेरे भाई। कौन सी? फीमर। कौन सी? फीमर। ठीक है, हिंदी में लिखूं क्या? फीमर। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? थाई बोन, जांग की हड्डी के बाद में फिर क्या आता है? फिर आती है आपकी घुटने की हड्डी। यहाँ पर एक हड्डी होती है, यहाँ पर एक हड्डी होती है भैया, जैसे ये हड्डी बना दी मैंने। तो ये क्या है? ये है नी बोन। हिंदी में कहा जाता है घुटने की हड्डी। अरे, जांग की हड्डी के जस्ट नीचे आपका घुटना नहीं आता है क्या? तो इस घुटने की हड्डी को बोला जाता है नी बोन, या कभी कभी नी केप भी लिखा जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया पटेला। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई पटेला, नी बोन। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? घुटने की हड्डी है भैया, इसे नी बोन बोला जाता है, इसका नाम है पटेला। तो इस फीमर की संख्या भी 1 होती है और इस पटेला की संख्या भी 1 होती है। फिर भैया वही नीचे की तरफ 2 हड्डी आ जाती है। अब देखो, मेरे पास जगह कम है ना, इस वजह से मैं छोटी बना रहा हूं भैया।
एक ये वाली हड्डी और एक बिल्कुल पतली होती है, एक ये वाली हड्डी, एक ये वाली हड्डी और एक ये वाली हड्डी। तो दोनों में फर्क है ना, एक तो मोटी वाली है, तो जो मोटी वाली होगी ना ये होता है आपका लोअर आर्म होता है, पैर का निचला वाला हिस्सा होता है। तो पैर का निचला वाला हिस्सा होता है, यानी कि आपके घुटने के जस्ट नीचे की तरफ है कि नहीं है। तो ये वाली हड्डी जो होती है ना, जैसे कि रेडियस और अल्ना थी ना इस जगह पर, भाई कोहनी के बाद में रेडियस और अल्ना थी, तो वैसे ही घुटने के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर टखने से जस्ट ऊपर की तरफ दो हड्डियां होती है भैया। जो बड़ी वाली का नाम होता है टीबिया, ये बड़ी है या फिर मोटी है, इसकी संख्या 1 होती है। और जो पतली वाली होती है ना इसका नाम होता है फिबुला। स्पेलिंग तो सही है ना फिबुला की, आएगा यहाँ पे फिबुला, ठीक है। ये छोटी हड्डी होती है मेरे भाई, ये छोटी और फिर पतली हड्डी होती है, छोटी और पतली हड्डी होती है मेरे भाई, छोटी और पतली हड्डी होती है। इसकी संख्या भी 1 होती है, इसकी संख्या भी कितनी होती है 1 होती है। अब देखो एक कोक्जल बोन है, कोक्जल बोन से कौन सी हड्डी जुड़ी होती है, आपकी जांग की हड्डी जुड़ी होती है, थाई बोन जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे फीमर कहा जाता है। ये फीमर जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है भैया। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके कान में पाई जाती है स्टेपिज। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टेपिज का आकार किसके समान होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका घुटना आ जाता है, नी बोन से इस हड्डी का नाम होता है पटेला, इसे घुटने की हड्डी भी कहा जाता है। उसके बाद में घुटने के जस्ट नीचे की तरफ 2 हड्डियां होती है, एक टीबिया होती है और एक फिबुला होती है। टीबिया बड़ी वाली होती है यानी कि मोटी वाली होती है, और फिबुला जो होती है वो छोटी वाली होती है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं है। फिर आपका आ जाता है टकना, फिर क्या आ जाता है टकना आ जाए, एंकल बोन आ जाती है फिर भैया। तो देखो इनकी संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और टकने की जो हड्डी होती है इनको बोला जाता है टार्सल बोन, टार्सल बोन। कलाई की जो हड्डियां थी, कलाई की जो हड्डियां थी, इन कलाई की हड्डियों को क्या बोला गया था, कार्पल्स बोन, कार्पल्स बोन। लेकिन यहाँ पर टखने की जो हड्डी है उस टखने की हड्डी को टार्सल बोन बोला जाता है। ये किसकी हड्डी है, ये एंकल बोन है भैया, टखने की हड्डी, एंकल बोन, टखने की हड्डी। टखना होता है ना आपका टखना, ये टखने की हड्डी है मेरे भाई। जैसे अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे कि आपके हाथ में तो हथेली आती है भाई, आपके हाथ में हथेली आती है कलाई के बाद में, तो टकने के बाद में, टकने के बाद में क्या आएगी पैर में, पैर में आएगी भैया पैर थली। पैर में क्या आएगी, पैर थली आएगी। ऐसे होती है भैया, जैसे कि अंगूठा हो गया छोटा वाला, फिर बड़ी हो जाती है 5, ये 4 ये और 1 ये आपका अंगूठा। तो ये जो हड्डियां होती है ना इन्हें बोला जाता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल बोन, मेटाटार्सल, ठीक है। इन टार्सल्स की संख्या कितनी होती है, टार्सल्स बोन की जो आपके टखने में होती है, तो इनकी संख्या होती है मेरे भाई 7। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। और जो मेटाटार्सल्स है इनकी संख्या होती है मेरे भाई 5। और ये आपकी पैर थली में होती है, पैर थली। अरे भाई हाथ की थली होती है ना, ये हथेली होती है ना, वैसे ही पैर थली होती है पैर में। तो पैर थली की हड्डियां, पैर थली की हड्डियां, इन पैर थली की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पैर थली की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पैर थली की हड्डियों की संख्या होती है मेरे भाई 5, जिन्हें मेटाटार्सल्स कहा जाता है। और फिर आपकी अंगुली आ जाती है, 2 तो अंगूठे की हो गई और 3 हो गई बाकी की अंगुली हो गई। इनकी संख्या होती है 14 और इन्हें बोला जाता है फ्लेंजेज। बताओ भैया इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें फ्लेंजेज बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें फ्लेंजेज बोला जाता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? बस 2 चेंज है,
छोटा सा चेंज क्या है, एक तो हमारी कोहनी में कोई हड्डी नहीं थी क्योंकि कोहनी में जॉइंट था, लेकिन पैर के टखने में जो कोहनी की जगह पर होता है वहां पर एक हड्डी होती है भैया, जिसे पटेला कहा जाता है, जिसे नी बोन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नी बोन कौन सी है, तो पटेला है, याद रखना। थाई बोन कौन सी है, तो फीमर है। लोअर आर्म यानी कि पैर का जो लोअर आर्म होता है, पैर की जो निचली भुजा होती है, उसमें दो हड्डी होती है, टीबिया और फिबुला। टीबिया मोटी वाली या बड़ी वाली होती है, फिबुला जो होती है वो छोटी वाली या फिर पतली वाली होती है। फिर कलाई की जगह पर यहाँ पर आपके पैर में टखना की हड्डी होती है, एंकल बोन होती है, जिन्हें टार्सल बोन बोला जाता है, जिनकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल्स होती है, फिर जैसे हाथ में हथेली होती है ना, वैसे पैर में पैर थली होती है, जिनकी संख्या होती है मेरे भाई 5, जिन्हें मेटाटार्सल्स बोला जाता है। फिर आपकी क्या बोलते हैं, पैर की अंगुलियों की संख्या जाएगी, जिनकी संख्या हो गई 14। अब देखो गिन लीजिए, 1 फीमर हो गई, 2 पटेला, 3 टीबिया, 4 फिबुला, 4 हो गई। 4 के बाद हम बात करते हैं टार्सल की, तो 4 और 7 यानी कि आपके टखने की हड्डियां, तो 4 और 7 कितनी हो गई, 11। 11 के बाद मेरे भाई बात करते हैं 5 मेटाटार्सल्स, तो 11 और 5 कितनी हो गई, 16, और फिर 14 आ गई मेटाटार्सल्स, सॉरी फ्लेंजेस यानी कि कहने का मतलब अंगुलियों की हड्डी। तो 16 और 14 कितनी हो गई, 30 हो गई टोटल। तो वैसे ही आपके एक पैर में 30 हड्डी होती है, तो दोनों पैरों में 30 और 30 मिला करके दोनों कितनी हो जाएगी, 60 हड्डी हो जाएगी। अब मैं इन्हें फिर लिख देता हूं। तो सबसे पहले कोक्जल आ जाएगी, ठीक है, एक ये हो गई आपकी कोक्जल, ये वाली। उसके बाद में थाई बोन आ जाएगी, थाई बोन यानी कि जांग की हड्डी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फीमर। इसे क्या बोला जाता है, इसे फीमर बोला जाता है। फिर ये नी बोन आ जाएगी, नी बोन यानी कि घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी का नाम क्या है, पटेला है भैया। क्या नाम है, पटेला, ठीक है। फिर ये पैर का लोअर आर्म होता है, जैसे कि हमारा ये हाथ का लोअर आर्म होता है, वैसे ही पैर का लोअर आर्म होता है। तो इसमें 2 हड्डियां आती है भैया, कौन कौन सी, एक तो आती है टीबिया और एक आती है भैया फिबुला। टीबिया होती है बड़ी वाली होती है, फिबुला होती है मेरे भाई छोटी वाली होती है। याद रखना जो फीमर होती है ये अपर आर्म में होती है, और ये दोनों जो हड्डियां होती है वो होती है लोअर आर्म में। उसके बाद में भैया आपकी टखने की हड्डी आ जाएगी, ये वाली एंकल बोन, से टार्सल बोन कहा जाता है। तो कौन सी आ गई, एंकल बोन यानी कि टखने की हड्डी। और कौन सी है, टार्सल है मेरे भाई, टार्सल बोन। इनकी संख्या कितनी है, अब तक फीमर की 1 थी, पटेला की 1 थी, टीबिया की 1 थी, फिबुला की 1 थी। टार्सल की संख्या होती है 7। एंकल बोन के बाद में पैर थली आ जाए। पैर थली को पता नहीं क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मैं तो पैर थली लिख देता हूँ। तो पैर थली की जो हड्डी होती है ना, इनकी संख्या होती है, इन्हें मेटाटार्सल्स बोला जाता है, और इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5। और फिर आपकी फ्लेंजेज आ जाएगी भैया, अंगुलियों की अस्थियां, फ्लेंजेज। इनकी संख्या कितनी हो गई, 14। तो 14, 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 12, और 12 13 14 15 16, और 16 14 कितने हो गए, 30। तो एक हाथ पैर में 30, दूसरे में भी 30, टोटल मिला करके 60। तो 60 तो ये पढ़ा दी भैया मैंने आपको पैर की, 60 मैंने आपको हाथों की पढ़ा दी, और मेखलाई पढ़ा दी भैया 6। तो ये टोटल हो गए भैया आपके अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ। दोबारा से बता देता हूँ, पहले ये चीज़ बताओ, पहले तो समझ में आई नहीं आई, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बताओ भैया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अरे भाई, जांग की हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। फिर घुटने की हड्डी आ जाती है, जिसे पटेला कहा जाता है। फिर आपके पैर में जैसे कि ये वाली है, लोअर आर्म होती है आपके हाथ की, वैसे ही पैर की लोअर आर्म होती है, यानी कि पैर की जो निचली भुजा होती है उसमें 2 हड्डी होती है, टीबिया और फिबुला। टीबिया जो होती है बड़ी वाली होती है, फिबुला छोटी वाली होती है। फिर टखने की हड्डी आ जाती है, इसे टार्सल बोन कहा जाता है। टैसे टखना, टैसे टार्सल, इसे याद कर सकते हो आप। फिर पैर थली होती है, अतेली होती है, वैसे ही पैर थली होती है, उनको बोला जाता है मेटाटार्सल्स, जिनकी संख्या होती है 5। और फिर आपकी अंगुलियों की हड्डी आ जाएगी 14। बताओ,
ये मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज़ है मेरे भाई, बहुत काम की चीज़ है। तो अब टोटल हम 206 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, पहले मुझे बताओ, ले लिया ना? ठीक है, मिटा देता हूँ। अब मैं आपको दोबारा से गिना देता हूँ कि किस तरीके से हमने 206 हड्डियां पढ़ ली है मेरे भाई। आज की क्लास में हमने गिरडल में 6 हड्डियां पढ़ी, फिर हाथ की 30 हड्डी पढ़ी, 30 दूसरे हाथ में भी 30 थी, तो दोनों मिलाकर के 60 हो गई। और पैर की पढ़ी फिर हमने, एक पैर की 30, दूसरे पैर की भी 30, और तीसरी 30 60 ही हो गई, यानी कि 126 हड्डियां पढ़ ली। तो अब आपके भैया आपके शरीर की 206 हड्डियों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कल की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स लेके आएंगे जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां होती है उनके बारे में पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। फिर उसके बाद में मैं मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा भैया, और मस्कुलर सिस्टम में मैं आपको उपास्थियों के बारे में पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं कल पढ़ा दूँ, वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अब ध्यान से समझना, स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, इस कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? तो इस कंकाल तंत्र में होती है मेरे भाई 206 हड्डी। इन 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक एक्जियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सच्ची बताओ ना, मेरा आधा सा दिमाग खराब तो इन पेन की वजह से होता रहता है। क्या करूं यार, इनमें पेन साले सबके सब खराब है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। जो आपके मुख्य अक्ष में यानी कि आपके शरीर के मुख्य धड़ में जो हड्डियां आती है उनकी संख्या है टोटल 80। और इन 80 हड्डियों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? इन 80 हड्डियों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? तो इन 80 हड्डियों के बारे में ही भैया हम किस में पढ़ते हैं? तो इन 80 हड्डियों के बारे में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में हम कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं? तो 126 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 80 और ये 126 दोनों मिलाकर के कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। 206 हड्डी मिलकर ही आपके शरीर का ढांचा बनाने का काम करती है। इस अक्षीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको शुरुआत में स्कल के बारे में पढ़ाया था, यानी कि खोपड़ी की हड्डी पढ़ाई थी। दिख तो रहा है ना आपको स्कल? दिख रहा है। इसमें टोटल 29 हड्डी थी। अब ये 29 हड्डी कौन कौन सी थी तो इनका भी मैं वर्णन कर देता हूं आपके सामने। सबसे पहले क्रेनियल बोन थी, यानी कि कपाल की हड्डी थी भैया, इसे क्रेनियम या क्रेनियल बोन बोला गया था, जिनकी संख्या थी 8। फिर ईयर बोन थी, यानी कि आपकी कान की हड्डियां थी भैया 6। एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, दोनों मिलाकर के टोटल 6 हड्डी हो गई। यहाँ तक की बात क्लियर। उसके बाद में चेहरे की भैया 14 हड्डी थी। चेहरे की 14 थी और आपके गले की 1 हड्डी थी। गले की कौन सी हड्डी थी? हायोड थी। चेहरे की 14 कौन कौन सी थी भैया? तो सबसे पहले आंख की बात कर लेते हैं। तो आपकी आंख की हड्डी थी एक नहीं 2, इसे लेक्राइमल बोन बोला गया था। फिर उसके अलावा गाल की अस्थि थी भैया, इसे जाइगोमेटिक बोन बोला गया था। तालुआ की अस्थि थी भैया 2, जिन्हें पेलेटाइन बोला गया था। उसके अलावा जबड़े की अस्थि थी भैया 3,
जो ऊपरी जबड़ा होता है उस ऊपरी जबड़े में 2 थी से मैग्जिला, और जो निचला जबड़ा होता है उस निचले जबड़े में एक हड्डी थी भैया, जिसे बोला जाता है मैंडिबल। ठीक है, 2 4 6 8 और एक 9। उसके अलावा कौन सी थी भैया? नाक की थी मेरे भाई 5 अस्थि, 2 4 6 8 9 और 9 और 5 14, तो टोटल 14 हड्डी थी भैया हमने जो स्केल में पढ़ी। ठीक है, अब हो गई ना, 14 थी हो गई, और 8 और 6 8 और 6 8 और 6 14 हो गए, तो 14 14 28, और एक हड्डी आती है भैया आपके गले की। तो टोटल कितनी हो गई? ये 29 हड्डियों के बारे में हमने स्केल में पढ़ा था भैया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी बता दो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक थी भैया आपकी चेस्ट बोन, यानी कि सीने की हड्डी, जिसका नाम था स्टर्नम, तो 29 एक 30। फिर हमने पढ़ी थी भैया रिब्स, यानी कि पसलियों के बारे में। पसलियां थी भैया आपकी 12 जोड़ी, और संख्या में कितनी थी? संख्या में थी मेरे भाई 24। संख्या में कितनी थी? संख्या में थी मेरे भाई 24। क्या करो, सारे पेन यूज ले लिए मैंने। फिर एक थी भैया आपकी बैकबोन, एक नहीं, छोटे बच्चों में तो 33 थी, वयस्क में 26 थी, तो 26 और 24 50, और 50 और 30 80, टोटल 30 अस्थियों के बारे में हमने अक्षीय कंकाल तंत्र में, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था। सारी पढ़ा चुका एक एक के बारे में बहुत अच्छे से। इसमें हम ग्रिडल के बारे में, क्या करूँ यार, इसमें हम ग्रिडल के बारे में, यानी कि मेखलाओं के बारे में, तो मेखला में पेक्टोरियल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल में 4 अस्थि पड़ी थी और 2 अस्थि पड़ी थी पेल्विक ग्रिडल में। ठीक है, फिर हाथ की हड्डियां, यानी कि एक हाथ में 30 हड्डी पड़ी थी, दूसरे हाथ में 30 पड़ी थी, दोनों मिलाकर के 60। एक पैर में हमने 30 हड्डी पड़ी थी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी पड़ी थी, दोनों मिलाकर के 60 हड्डी हो गई। बताओ, तो 126 ये और 80 ये, देखो तो 60 60 120 और टोटल 126 हड्डी हो गई भैया उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ये इन हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं भैया हम इस कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में। तो अब तक मैं आपको शरीर की 206 हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका मेरे भाई। तो 206 हड्डियों के नाम आपको पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता तो याद कर लेना भाई मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।